ओम नमः शिवाय दोस्तों। मेरा नाम है अंकित। मैं एक नेचुरोपैथ, न्यूट्रिशन और अल्टरनेटिव मेडिकल साइंस थेरेपिस्ट हूँ। आज मैं आप सबके सामने आया हूँ हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी के ऊपर डिटेल में बात करने के लिए। ये वीडियो आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर बनाया जा रहा है। इस वीडियो में हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी के मेरिट्स और डीमेरिट्स बताए जाएंगे। ये वीडियो प्योरली मेरे और 1500 प्लस पेशेंट के एक्सपीरियंस के बेस पर बनाया जा रहा है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से अपने कान खोलकर और अपने दिमाग से बिना किसी नेगेटिविटी के कंसंट्रेशन के साथ में सुनिएगा और उसके बाद खुद से डिसाइड कीजिएगा कि क्या मैं ठीक कहने लग रहा हूं या फिर मैं गलत कहने लग रहा हूं। तो चलिए ज्यादा लेट करे बिना इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे कि हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी के क्या फायदे हैं। हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी को डॉक्टर विश्वरूप सर ने लॉन्च किया था किडनी को इंप्रूव करने के लिए, किडनी को हील करने के लिए। अब हम बात करेंगे हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी के फायदों के बारे में, उनके मेरिट्स के बारे में, फिर उसके डीमेरिट्स के बारे में। सबसे पहले नंबर पे अगर कोई भी पेशेंट हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी करता है तो उसको क्या फायदे मिलते हैं। पहले नंबर पे शरीर में जो एक्सेस में पानी जमा होने लग रहा होता है जिसकी वजह से शरीर में सूजन आती है, वो सूजन हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी में बैठने की वजह से कम हो जाती है, क्योंकि शरीर में जो एक्सेस में पानी बढ़ा होता है वो पसीने की सहायता से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो पहला बेनिफिट की इससे सूजन कम हो जाएगी। दूसरा बेनिफिट की हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी में बैठने से पेशेंट का जो बढ़ा हुआ बीपी होता है या जो बढ़ा हुआ शुगर होता है वो कंट्रोल में रहने लग जाता है, वो डाउन आ जाता है। तीसरा बेनिफिट ये मिलता है कि किडनी पेशेंट का जो यूरिया बढ़ा होता है वो इस गर्म पानी में बैठने वाली थेरेपी करने से डाउन आने लग जाता है, क्योंकि बढ़ा हुआ यूरिया पसीने की सहायता से शरीर से बाहर निकल जाता है। चौथा बेनिफिट ये देखा गया है कि कुछ केसेस में इससे क्रेटिनिन लेवल भी कम आ जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी पेशेंट का क्रेटिनिन लेवल 5 तक होता है तो वो अप एंड डाउन होता रहता है। अगर आयुर्वेद की या नेचुरोपैथ की केवल डाइट को भी फॉलो करा जाए तो भी उसको बड़ी आसानी से कम करा जा सकता है। इस मामले में 90% केसेस में ये देखा गया है कि ये थेरेपी करने से क्रेटिनिन बढ़ा है। केवल कुछ मामलों में क्रेटिनिन को कम आता देखा गया है, लेकिन जो मामले में कम आता है अगर वो थेरेपी ना भी करते और केवल डाइट को फॉलो करते तो भी उनका क्रेटिनिन मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कम आ जाता। अब हो सकता है कि आपको मेरी ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन मैंने 90% केसेस में क्रेटिनिन का बढ़ाव ही पाया है। उसके बाद अगले नंबर पे हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी करने से किसी पेशेंट का अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसमें बहुत अच्छी गिरावट देखी जाती है और पेशेंट को बॉडी पेन में और यूरिक एसिड की वजह से होने वाली समस्याओं में आराम आ जाता है। इसके बाद हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी से अगर किसी का वेट बढ़ा हुआ है, किसी को सूजन की वजह से एक्सेसिव वेट हो रखा है और ओबेसिटी की वजह से दिक्कतें आने लग रही है तो उसमें भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो अब तक तो करिए हमने हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी से मिलने वाले फायदों की बात, लेकिन फायदे तो सभी बताते हैं, नुकसान कोई नहीं बताता। कोई ये नहीं बताता अपनी चीज के बारे में कि इसको करोगे तो ये नुकसान भी हो सकते हैं। आज मैं आपको वो सभी नुकसान भी बताने वाला हूं जो कि इस थेरेपी को करने की वजह से पेशेंट को होते हैं, और उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या आप ये थेरेपी करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो चलिए अब हम हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी के डीमेरिट्स के बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहला नंबर पे हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी का डीमेरिट ये रहेगा, इट डू नॉट हील किडनी। हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी करने से किडनी ठीक नहीं होती है। ये बात मैं बहुत डीपली रिसर्च करने के बाद और 1500 पेशेंट से बात करने के बाद और पूरे 1 साल से ज्यादा तक चेक करने के बाद बताने लग रहा हूँ। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी से किडनी हील होती है और मैं झूठ बोलने लग रहा हूँ, तो केवल और केवल मात्र 2 पेशेंट ऐसे ले आइएगा जिनका जीएफआर पहले कभी 5% रहा हो और उसने हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी 6 महीने से 9 महीने तक करी और उसका जीएफआर बढ़ के 50% 80% तक पहुंच गया हो। मेरे एक्सपीरियंस में मैं 1500 से ज्यादा पेशेंट से बात कर चुका हूं जो कि हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी 9 महीने से ज्यादा लंबे समय तक फॉलो करने लग रहे थे, लेकिन उनका जीएफआर नहीं बढ़ा। शुरुआती स्टेज में जीएफआर 5% से 20% तक भी पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम के बाद में वो जीएफआर वापस से घट गया। और मैंने अब तक पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर में ऐसा एक भी पेशेंट नहीं देखा है जिसका जीएफआर हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी करने से 5% से 50% या 80% तक हो गया हो। अगर आपको ऐसा कोई भी पेशेंट मिलता है जिसका जीएफआर 5% से 50% या 80% हो गया है, उसका डायलिसिस बिल्कुल बंद हो गया है और 1-1.5 साल से वो बिल्कुल हेल्दी हो चुका है, तो उसकी
जानकारी मुझे जरूर दीजिएगा। लेकिन 1.5 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे और 1,500 से ज्यादा पेशेंट से बात करने के बाद मैं आपको ये जानकारी देना चाह रहा हूँ कि ये थेरेपी किडनी को ठीक नहीं करती है। और अब इसके बाद मैं आप सबको हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी के कुछ डीमेरिट्स के बारे में बताना चाहूंगा। इन सभी डीमेरिट्स को ध्यान से सुनिएगा ताकि आप अपनी लाइफ को सेव कर सको और इन सभी डीमेरिट्स से बच सको। सबसे पहले नंबर पे हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी का डीमेरिट रहेगा डेथ। हाँ, आप मेरी बात बिल्कुल ठीक सुनने लग रहे हो। अगर कोई किडनी फेलियर पेशेंट या क्रोनिक पेशेंट हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी करने लग रहा है तो उसके साथ भी पेशेंट की डेथ हो सकती है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई पेशेंट डायलिसिस पे जा चुका है तो उसको सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से मर जाने का डर लगा रहता है। अगर कोई हफ्ते में एक बार डायलिसिस जाने लग रहा होता है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल से 20 साल होती है। कोई हफ्ते में 2 बार डायलिसिस जाने लग रहा है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 से 10 साल होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी करने लग रहा है तो उससे भी उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती हुई नहीं देखी गई है, बल्कि हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी करते हुए अगर पेशेंट डायलिसिस पे जाने लग रहा है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और कम हो जाने लग रही है बढ़ने की जगह पर पे, और पेशेंट की डेथ अर्ली हो जाने लग रही है। ऐसा मैंने ना केवल कई पेशेंट में देखा है बल्कि कई पेशेंट के फैमिली मेंबर्स ने मेरे को कॉल करके बताया कि सर लोगों को इस बारे में बताइए, हमने अपने पेशेंट को ये थेरेपी दी और थेरेपी देने के बाद भी हमारे पेशेंट की जान चली गई। जो भी कोई इंसान या जो भी कोई डॉक्टर इस थेरेपी को देने लग रहा है उससे मेरा केवल एक छोटा सा सवाल है, कोई भी पेशेंट चाहे वो डायलिसिस का हो या नॉन डायलिसिस का हो, वो पेशेंट इस थेरेपी को करने लग रहा है अपनी किडनी को रिवाइव करवाने के लिए, अपनी किडनी को ठीक करके अपनी जान को बचाने के लिए। कोई डायलिसिस पेशेंट इस थेरेपी को करने लग रहा है तो वो करने लग रहा है डायलिसिस को बंद करने के लिए, डायलिसिस के साइड इफेक्ट से अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन अगर थेरेपी करते हुए भी उसकी जान जाने लग रही है और अगर थेरेपी करते हुए भी उसको डायलिसिस पे जाना पड़ रहा है और अगर थेरेपी करते हुए भी उसका डायलिसिस परमानेंट बंद नहीं हो रहा है और उसकी किडनी पहले की तरह रिवाइव नहीं हो रही है तो इस थेरेपी को करने का क्या बेनिफिट है। इस थेरेपी से ना केवल लोगों का पैसा बर्बाद होने लग रहा है बल्कि लोगों की परेशानियां और बढ़ने लग रही है। इसके बाद मैं आपको हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी का अगला साइड इफेक्ट बताता हूँ। इस थेरेपी को करने से किडनी फेलियर पेशेंट का हीमोग्लोबिन जल्दी जल्दी डाउन होने लग जाता है। एक तो किडनी खराब होने की वजह से हीमोग्लोबिन किडनी फेलियर पेशेंट का वैसे ही डाउन होता रहता है, लेकिन जब वे गर्म पानी में आधे घंटे से 2 घंटे तक बैठते हैं तो हीमोग्लोबिन डाउन होने की स्पीड बढ़ जाती है और उनका हीमोग्लोबिन जल्दी जल्दी डाउन होता है। तीसरे नंबर पे 90% पेशेंट में किडनी फेलियर पेशेंट में उनका क्रेटनिन बढ़ता हुआ पाया गया है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी किडनी फेलियर का पेशेंट सीकेडी पेशेंट का क्रेटनिन अगर 1.2 से लेकर के 5 के बीच में रहने लग रहा है तो इस रेंज के बीच में पेशेंट ने अपने क्रेटनिन को 10 साल तक भी मेंटेन करा है, यानी कि 10 साल तक भी उन्होंने अपने आप को डायलिसिस से बचा करके रखा है। और इतने लंबे समय तक उन्होंने आयुर्वेद की सहायता से और नेचुरोपैथी की डाइट की सहायता से अपने आप को हेल्दी और सेव रखा है। लेकिन ये थेरेपी करने की वजह से अगर कोई नॉन डायलिसिस का पेशेंट जिसका क्रेटनिन 5 से नीचे है इस थेरेपी को करता है तो उसका क्रेटनिन जल्दी जल्दी बढ़ जाता है और वो जल्दी डायलिसिस के ऊपर पहुंच जाता है। इसके बाद हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी को जब कोई पेशेंट 6 या 9 महीने से ज्यादा समय तक करता रहता है तो बजाय कि उसकी स्वेलिंग कम होने के उसकी स्वेलिंग को बढ़ता हुआ पाया गया, उसके शरीर के अंदर में यूरिया को बढ़ता हुआ पाया गया, पेशेंट की थकान बढ़ने लग गई, पेशेंट को वीकनेस ज्यादा आने लग गई और एक लेवल के बाद में पेशेंट को ब्रीदिंग इश्यूज भी आने लग जाते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में पेशेंट को जो बेनिफिट मिलने लग रहे थे लंबे समय तक उसी थेरेपी को करने के बाद वे सभी बेनिफिट्स और वे सभी सिम्टम्स वो और भी ज्यादा सीवियर रूप से आते हैं। तो ये सभी डीमेरिट्स हैं जो कि हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी को करने के बाद पेशेंट में देखे गए हैं। सभी लोग शुरुआती बेनिफिट्स के बारे में तो बता देते हैं कि आप हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी को फॉलो करोगे तो आपको ये सभी बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन जब पेशेंट इन सभी चीजों को 6 महीने तक फॉलो करता है उसके बाद पेशेंट को क्या दिक्कतें आती हैं, क्या वो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो गया है या पेशेंट जिंदा है या नहीं है या पेशेंट की तकलीफें बढ़ गई हैं, इन सभी चीजों के बारे में कोई नहीं बताता है। और ये सभी डीमेरिट्स और ये सभी चीजें मैं आपको 1 साल तक उन सभी पेशेंट के कांटेक्ट में रहने के बाद में बता रहा हूं जिन्होंने इस थेरेपी को अपनाया। अब आप इस चीज को खुद से डिसाइड कीजिए कि शुरुआती स्टेज के इन बेनिफिट्स को देख करके आप ये थेरेपी करना चाहते हो या फिर इन लॉन्ग टर्म के डीमेरिट्स को देख करके आप सेफली कोई सेफ ट्रीटमेंट करके अपने आप को हेल्दी बनाना चाहते हो। अब आप
आप सभी जानना चाहोगे कि मैं इन सभी बातों को किस चीज के बेस पे कहने लग रहा हूँ। क्या मेरे पास कोई सबूत है? मैं आपको ना केवल एक बल्कि दो बल्कि तीन ऐसे प्रूफ दूंगा जिससे कि आपको ये विश्वास होगा कि मैं जो कहने लग रहा हूँ वो बिल्कुल सच कहने लग रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पे सबसे पहला प्रूफ रहेगा वो होगे आप। हाँ, आप। अगर आप मेरी बातों को इग्नोर करके इस थेरेपी को करने वाले हो तो आपको खुद ही 6 महीने से 9 महीने के बाद में पता चल जाएगा कि अंकित सर जो भी बात कहने लग रहे थे बिल्कुल सच कहने लग रहे थे। तो मेरी तरफ से पहला प्रूफ वो बंदे हैं जिन्होंने इस थेरेपी को फॉलो किया है या जो इस थेरेपी को फॉलो करने लग रहे हैं या जो इस थेरेपी को फॉलो करने वाले हैं। उनको जब 6 महीने के बाद में इस प्रकार की दिक्कतें आएंगी तो उनको अपने आप ही विश्वास हो जाएगा कि अंकित सर जो भी कहने लग रहे थे बिल्कुल सच कहने लग रहे थे। मेरी तरफ से दूसरा जो प्रूफ रहेगा वो प्रूफ रहेगा हिम्स के पेशेंट। जितने भी हिम्स में पेशेंट जा चुके हैं और वहां से आकर के घर पे अपना ट्रीटमेंट करने लग रहे हैं उन सभी पेशेंट के 6 महीने पुराने या 1 साल पुराना डाटा आप निकलवा सकते हो। डाटा निकलवाने के बाद आप चेक कीजिएगा कि हिम्स में जितने भी पेशेंट गए थे फिलहाल के टाइम पे उन 6 महीने या साल भर पुराने पेशेंट की क्या कंडीशन है। आप जान करके हैरान हो जाओगे कि उन सभी पेशेंट में से 50% से ज्यादा पेशेंट या तो इस कंडीशन में होंगे या तो वो आईसीयू में एडमिट हो चुके होंगे या इस थेरेपी को बंद करके डायलिसिस करवाने लग रहे होंगे। तीसरा प्रूफ अगर किसी को चाहिए और वो मेरे से प्रूफ चाहता है कि मैं आपको पेशेंट दूं तो उसके लिए आपको दो काम करने होंगे। पहले नंबर पे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक डाला है, उस वीडियो को देखिएगा, उसमें लोगों ने कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रखा है। दूसरे नंबर पे अगर कोई चाहता है कि मैं पर्सनली प्रूव करूं तो मेरे पास लोगों ने कॉल करके अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया है, अपनी जो बातें बताई हैं उनका डाटा मेरे पास रखा हुआ है। मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करके उन डाटा की स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं। इसके बाद मैं जानता हूं कि अब आप सभी ये जानना चाहते हो कि अपने आप को हेल्दी करने के लिए किस प्रकार के ट्रीटमेंट को अपनाया जाना चाहिए। अपने आप को हेल्दी करने के लिए या तो आप पहले नंबर पे रियल आयुर्वेदा से ट्रीटमेंट कर सकते हो, दूसरे नंबर पे आप नेचुरोपैथ का सिंपल ट्रीटमेंट कर सकते हो, तीसरे नंबर पे आप हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हो। हेल्थ रिलेटेड और किडनी रिलेटेड बिल्कुल सही और बिल्कुल करेक्ट जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय।